हेलो दोस्तों, आज अपन केमिस्ट्री 12th हिंदी मीडियम का पहला चैप्टर ठोस अवस्था पढ़ेंगे। इस ठोस अवस्था के अंदर सबसे पहले चैप्टर का परिचय, ठोस किसे कहेंगे। तो ठोस की परिभाषा पहले ही पढ़ी अपन ने, जिसका आकार व आयतन निश्चित हो वो क्या कहलाता है, ठोस कहलाता है। तो जिसका आकार व आयतन क्या हो, निश्चित हो, वो क्या कहलाएगा, आपका ठोस। इसी प्रकार दूसरी परिभाषा दें कि जिनके पदार्थों के अंदर आकर्षण बल बहुत अधिक होता हो, वो क्या कहलाता है, आपका ठोस कहलाता है। तो यह आपका क्या हो गया, ठोस का परिचय हो गया। इस ठोस में अपने चैप्टर का पहला टॉपिक है ठोसों के प्रकार। अब ठोसों के प्रकार किसके आधार पर है, ज्यामिति के आधार पर। किसके आधार पर है, ज्यामिति के आधार पर। ज्यामिति के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है आपका क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा प्रकार है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे अपन, जिसका आकार व आकृति क्या हो, निश्चित हो, वो क्या कहलाता है, आपका क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। जिसकी ज्यामिति क्या हो, निश्चित हो, वो क्या कहलाती है, आपका क्रिस्टलीय ठोस कहलाती है। और जिसकी ज्यामिति क्या हो, अनिश्चित हो, वो क्या कहलाएगा, आपका अक्रिस्टलीय ठोस कहलाएगा। तो अब क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को गुणों के आधार पर अपन प्रदर्शित करते हैं। तो अपन लिखते हैं गुण इसके, गुण क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस। तो पहला गुण अपन पढ़ेंगे ज्यामिति। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के गुणों के आधार पर पहला गुण क्या आ गया अपना, ज्यामिति। ज्यामिति क्या है कि क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है, और अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति क्या होती है, अनिश्चित होती है। तो इसके अपन उदाहरण लें, जैसे आपका NaCl का क्रिस्टलीय जालक है, तो Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। मान लो ये आपका क्या है, NaCl का क्रिस्टलीय ठोस है। इस क्रिस्टलीय ठोस में ज्यामिति क्या होगी, अपनी निश्चित होगी। कैसे निश्चित होगी, यह आपका Na प्लस है। इस Na प्लस के चारों ओर क्या है, आपके क्लोरीन निश्चित क्रम में क्या है, व्यवस्थित है। क्लोरीन क्या है, आपके निश्चित क्रम में क्या है, व्यवस्थित है। तो सोडियम है, सोडियम के चारों ओर क्या है, 4 क्लोरीन है, निश्चित क्रम में क्या है, व्यवस्थित है। इसी प्रकार मान लो अपन ये क्लोरीन लेते हैं, तो इस क्लोरीन के चारों ओर क्या है, आपके Na प्लस क्या है, निश्चित है। तो इस क्रिस्टलीय जालक को अपन क्या कह सकते हैं कि निश्चित व अभिलाक्षणिक ज्यामिति। निश्चित व अभिलाक्षणिक ज्यामिति, ठीक है, निश्चित व अभिलाक्षणिक ज्यामिति। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है आपका रबर। क्या है, रबर। जैसे अपन ने रबर के, ये मान लो इसमें किसी भी परमाणु आयन का क्या नहीं है, निश्चित व्यवस्थित नहीं है। जैसे ये आपका, इसके चारों ओर 4 परमाणु हैं, ये आपका है, इसके 1 परमाणु ये है और 3 परमाणु ये है। तो इनका क्या है, नहीं है, निश्चित क्रम नहीं है। तो निश्चित क्रम नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे अपन,
अनिश्चित ज्यामिति। अनिश्चित ज्यामिति। तो ठोसों के जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस हैं उनमें पहला गुण अपन ने पढ़ा ज्यामिति। तो क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति क्या होती है? निश्चित व अभिलाषणिक होती है। जैसे अपन ने NaCl का क्रिस्टलीय ठोस लिया, इसको बनाया तो Na+ के चारों ओर निश्चित क्रम में क्लोरीन क्या है? व्यवस्थित है। क्लोरीन के निश्चित चारों ओर निश्चित क्रम में क्या व्यवस्थित है? Na+ व्यवस्थित है। तो इसे कहेंगे अपन निश्चित व अभिलाषणिक ज्यामिति। यह आपका अक्रिस्टलीय ठोस में किसका उदाहरण लिया अपन ने? रबर का। इस रबर के उदाहरण के अंदर इनकी ज्यामिति क्या होती है? अनिश्चित होती है। क्या होती है? अनिश्चित। किसी भी परमाणु या आयन के चारों ओर निश्चित क्रम में परमाणु आयन व्यवस्थित नहीं होते। तो ये क्या होगी? आपकी अनिश्चित ज्यामिति। तो यह आपका क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर के लिए पहला गुण था ज्यामिति। अब अपन पढ़ेंगे दूसरा गुण। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के विभेद में दूसरा गुण है आपका गलनांक व क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक क्या है आपका? कि क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? निश्चित होता है, क्योंकि इसमें निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। तो इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा? निश्चित। अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? अनिश्चित, क्योंकि ये निश्चित क्रम में क्या नहीं होते हैं? व्यवस्थित नहीं होते हैं। निश्चित है। तो क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक और क्वथनांक क्या होगा? निश्चित। अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक और क्वथनांक क्या होगा? अपना अनिश्चित है। तो तीसरा गुण पढ़ते हैं इसमें। इसी का तीसरा गुण है अपना विदलन गुण। विदलन गुण। विदलन गुण क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर विदलन गुण क्या है आपका? स्पष्ट विदलन होता है। क्या होता है? स्पष्ट विदलन। और अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर क्या होता है आपका? अस्पष्ट विदलन होता है। क्या होता है? अस्पष्ट विदलन। अब क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर स्पष्ट विदलन क्या है? कि जब अपन किसी क्रिस्टलीय ठोस को किसी तेज धारदार औजार से अपन काटते हैं तो एक चिकनी व सपाट सतह का क्या होता है? निर्माण होता है। जिस प्रकार अपन पनीर को काटते हैं और पनीर को काटने पर एक चिकनी सतह का क्या होता है? निर्माण होता है। उसी प्रकार जब क्रिस्टलीय ठोसों को अपन किसी धारदार औजार के द्वारा काटते हैं तो काटने पर एक चिकनी व सपाट सतह का क्या होता है? निर्माण होता है। तो वो क्या कहलाता है? आपका स्पष्ट विदलन कहलाता है। इसी प्रकार अक्रिस्टलीय ठोस में अस्पष्ट विदलन, कि अपन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को जब किसी धारदार औजार के साथ काटेंगे तो काटने पर उसमें चिकनी व सपाट सतह का क्या नहीं होता है? निर्माण नहीं होता। वो क्या कहलाता है? आपका अस्पष्ट विदलन। जिस प्रकार अपन रबर को काटते हैं तो रबर को काटने पर वो चिकनी व सपाट सतह का क्या नहीं होता है? निर्माण नहीं होता है। तो तीसरा गुण था अपना विदलन। क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर क्या पाया जाएगा? स्पष्ट विदलन। और अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर कौन सा पाया जाएगा? अस्पष्ट विदलन पाया जाता है। नंबर 4 गुण है इसका चौथा गुण है आपका शीतलन वक्र। शीतलन वक्र। क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर असतत वक्र पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? असतत वक्र पाया जाता है। और अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर सतत वक्र पाया जाता है।
सतत वक्र पाया जाता है। अब शीतलन वक्र में क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर कौन सा वक्र पाया जाता है? असतत वक्र। और अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर कौन सा वक्र पाया जाता है? सतत वक्र। अपन इसका उदाहरण लेते हैं, एक भाप जल। तो भाप का जल का उदाहरण लेंगे, जैसे मान लो अपन ये ग्राफ बना रहे हैं, ये इधर क्या है आपका तापमान, क्या है तापमान, इधर ये क्या है आपका समय, क्या है समय। अपन ने क्या लिया? भाप ली। जैसे जैसे भाप यहां से चलेगी तो अपन टेम्परेचर धीरे धीरे क्या करेंगे, तापमान क्या करेंगे उसका कम। जैसे मान लो अपना क्या था तापमान 160 डिग्री था, फिर 140 डिग्री हो गया, फिर 120 डिग्री हो गया, और फिर क्या हो गया 100 डिग्री हो गया। तो ये भाप कितने डिग्री पर थी? पहले 160 डिग्री पे, धीरे धीरे क्या हुई है कम, और कम होकर ये 100 डिग्री पर आ गई, क्या आ गई 100 डिग्री पर। तो यहां पहले क्या थे आपकी भाप, ये भाप का अवस्था परिवर्तन हो गया कि धीरे धीरे इसका तापमान क्या किया अपन ने कम, और तापमान कम करने के उपरांत ये क्या हो गया आपकी अवस्था परिवर्तन। तो यहां भाप कौन सी अवस्था में आ गई आपकी? द्रव अवस्था में आ गई। कौन सी अवस्था में आ गई? द्रव अवस्था में। फिर अपन धीरे धीरे तापमान क्या कर रहे हैं? 100 से नीचे कर रहे हैं। मान लो आपका क्या आ गया 90, 60, 40, 10। तो धीरे धीरे ये तापमान फिर कम हुआ, और यहां आकर फिर अवस्था परिवर्तन हो गई। तो द्रव अवस्था किसमें परिवर्तन हो गया आपका? ठोस अवस्था में। क्या हो गया? ठोस अवस्था में। और तापमान किया मान लो 0 डिग्री हो गया, तो ये ठोस अवस्था किसमें परिवर्तन हो गया आपकी? बर्फ में। तो यहां इसमें ये कौन सा वक्र हुआ आपका? असतत वक्र। तो ये क्या कहलाएगा आपका? असतत वक्र के अंदर कौन सा परिवर्तन हो रहा है? अवस्था परिवर्तन हो रहा है। पहले अपने पास क्या थी? भाप। धीरे धीरे उसका तापमान क्या किया अपन ने? कम। तो भाप कम करने पर कौन सी अवस्था में आ गया वो? द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था के अंदर धीरे धीरे तापमान क्या किया अपन ने? कम। और कम करने पर कौन सी अवस्था में आ गया? ये ठोस अवस्था में आ गया। तो ये वक्र तो क्या कहलाएगा आपका? असतत वक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? असतत वक्र। क्योंकि इसकी ज्यामिति क्या होती है? निश्चित होती है। निश्चित क्रम में परमाणु आयन से क्या होता है? व्यवस्थित होता है। सतत वक्र क्या होता है आपका? कि सतत वक्र के अंदर जब अपन तापमान और समय के मध्य ग्राफ खींचते हैं, यह आपका तापमान और ये अपना क्या है? समय। जब तापमान और समय के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो इसमें अवस्था परिवर्तन नहीं होता है। धीरे धीरे क्या होगा? इसमें ये वक्र बनेगा। धीरे धीरे क्या होगा? तापमान कम होगा और परिवर्तन होगा। तो ये आपका कौन सा वक्र बन गया? आपका सतत वक्र बन गया। कौन सा बन गया आपका? सतत वक्र। ये निश्चित प्रास में होगा। क्या होगा? निश्चित प्रास में। तो ये शीतलन वक्र क्या होगा? क्रिस्टलीय ठोस के अंदर असतत वक्र है, और अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर क्या है आपका? सतत वक्र है। क्या? सतत वक्र है। उसके बाद अपन पांचवा गुण पढ़ेंगे इसमें, शीतलन वक्र के बाद पांचवा गुण इसकी प्रकृति। क्या है? प्रकृति। क्रिस्टलीय ठोसों की जो प्रकृति है वो कौन सी होती है? वास्तविक प्रकृति होती है, मतलब वास्तविक ठोस होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस कौन से आपके? वास्तविक ठोस। क्योंकि इनका गलनांक क्या होता है? गलनांक और कल्पनांक क्या होता है? निश्चित है। तो क्रिस्टलीय ठोसों की वास्तविक कौन से ठोस कहलाएंगे? वास्तविक ठोस, क्योंकि इनका गलनांक और कल्पनांक क्या है? निश्चित है। अक्रिस्टलीय ठोस क्या कहलाएंगे आपके? आभासी ठोस। आभासी ठोस, क्योंकि इनका गलनांक और कल्पनांक क्या नहीं होता है? निश्चित नहीं होता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट गुण पढ़ेंगे इसका, कणों की व्यवस्था। कणों की व्यवस्था। देखो कणों की व्यवस्था में क्रिस्टलीय ठोस क्या है आपका? दीर्घ प्रासरी है, मतलब इसके कण क्या होते हैं? निश्चित क्रम में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं।
जिस प्रकार अपन एक दीवार बनाते हैं और उस दीवार के अंदर जो ईंटें व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित होती हैं, तो वो दीवार लंबे समय तक क्या होती है, चलती है। यदि अपन ने एक दीवार ऐसी बनाई कि जिसमें ईंटें अपन ने व्यवस्थित क्रम में नहीं की, तो वो दीवार बहुत कम समय में क्या होती है, गिर जाती है। तो कणों की व्यवस्था के अंदर क्रिस्टलीय जो ठोस है उसमें क्या होगी, दीर्घप्रासी होगी, मतलब लंबे समय के उपरांत ये कणों की व्यवस्था बनी रहेगी। और जो अक्रिस्टलीय ठोस है उनके अंदर कणों की व्यवस्था क्या है, निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी, लघुप्रासी। लघुप्रासी। तो ये अधिक समय के लिए बनी रहेगी और ये क्या होगी, आपकी कम समय के लिए बनी रहती है। उसके बाद नेक्स्ट गुण पढ़ेंगे अपन, इसका नेक्स्ट गुण है दैसिकता। क्या पढ़ेंगे अपन, दैसिकता। दैसिकता क्या है आपकी, क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर विषम दैसिकता का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है, विषम दैसिकता का। अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर कौन सा गुण पाया जाता है, समदैशिकता। गुण था अपना दैशिकता, क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर कौन सा गुण हो गया, विषम दैशिकता। अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर कौन सा गुण हो गया अपना, समदैशिकता। अब विषम दैशिकता और समदैशिकता किसे कहेंगे अपन, देखो विषम दैशिकता क्या है आपका, मान लो ये आपका NaCl का क्रिस्टलीय जालक है, Na+Cl Na+, ये मान लो क्या है अपना NaCl का क्रिस्टलीय जालक है। जब इसका एक निश्चित कोण पर, इस कोण पर अपन देखें और एक इस कोण पर अपन देखें, क्या इस कोण पर देखें, तो अलग अलग कोण पर देखने पर ये अलग अलग कण व आयन क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार अपन ने देखा तो क्या हुआ, इस पे Cl और क्या था अपना Cl-। यदि इस कोण से अपन ने देखा तो Cl- Na+, Cl-, तो अलग अलग है, तो इस गुण को अपन क्या कहेंगे, विषम दैशिकता। क्या कहलाएंगे, विषम दैशिकता। समदैशिकता किसे कहेंगे, जिस प्रकार रबड़, क्या है, रबड़। अब अपन इसको किसी भी प्रकार से अपन देखेंगे, किसी भी एंगल से, तो क्या होगा, ये समान दिखाई देगा। क्या होगा, अपने को समान दिखाई देता है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, समदैशिकता। क्या कहलाएगा, समदैशिकता। जिस प्रकार अपन सुबह प्रार्थना के अंदर इधर 9th की लाइन, इधर 10th की, इधर 11th की, इधर 12th की, तो प्रार्थना में प्रत्येक लाइन अपने को अलग अलग देखते हैं। इधर देखेंगे तो 9th की, इधर देखेंगे तो 10th की, इधर देखेंगे 11th की, इधर देखेंगे तो 12th की दिखाई देती है। यदि उन्हीं बच्चों को अपन इंटरवल में देखें तो इंटरवल में देखने पर किधर से भी देखें अपने को सभी समान दिखाई देते हैं। लाइन तो बनी हुई नहीं इंटरवल में, तो सभी बच्चे क्या होते हैं, समान रूप से दिखाई देते हैं। तो वो गुण कौन सा गुण हो गया आपका इंटरवल वाला, तो समदैशिकता। ये इंटरवल वाला तो कौन सा हो गया आपका, विषम दैशिकता, और प्रार्थना वाला कौन सा हो गया आपका, समदैशिकता वाला। तो ये आपका ठोसों की अवस्था के अंदर क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर क्या थे आपके गुण के आधार पर, इनमें क्या था, अंतर। गुण के आधार पर क्या था, अंतर।